सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यस नो टाइप क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जानेंगे WH टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसे जरूर देखें। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रूल्स आपका 3 लगता है, नियम 3 है। वो नियम 3 क्या बोलता है कि जब प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, किसको, कैसे आदि, कौन कौन, क्या, कौन, कहाँ, किसको, कैसे आदि, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने के तरीके हैं। अगर ये शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य मतलब कोई सेंटेंस है ना, अगर उसके बीच में है तो वाक्य की अंग्रेजी बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। मतलब ये जो क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द है ना, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं। और आपको तो पता ही है कि डू और डज किसके हिसाब से लगता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और ही, सी, इट नाम में से कोई है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे डज। और अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाते हैं डू। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर कर्ता, कर्ता मीन्स क्या, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब डू डज के बाद जस्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो सबसे लास्ट में एक सिंबल है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, वो लगाते हैं। क्लियर है साथियों? तो आइए इसी को हम अंग्रेजी में समझ लेते हैं कि व्हेन द क्वेश्चन इंडिकेटर वर्ड, ये जो इंडिकेटर वर्ड हैं जैसे व्हाट, हु, वेयर, हुम और हाउ, ETC, अगर ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो इज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, कहाँ मिल जाते हैं, सेंटेंस के बीच में मिलते हैं, तो देन बिफोर मेकिंग द सेंटेंस इन इंग्लिश, मतलब उस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने से पहले द क्वेश्चन इंडिकेटर वर्ड इज रिटन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के जो इंडिकेटर वर्ड है पहले वो लिखते हैं, देन डू और डज, और इसके बाद क्या लिखते हैं, डू और डज, और देन द सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और देन कम्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो साथियों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको WH टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी को ही हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है साथियों, सेकंड एग्जाम्पल है वह मंदिर कब जाती है ना, तो वह मंदिर कब जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कब की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कब को क्या बोलते हैं, तो व्हेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया व्हेन, और इसके बाद डू या डज में से कोई एक लिखना है, तो वो कब लिखेंगे, जब हमें सब्जेक्ट कंफर्म होगा। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर वह है, और अगर लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़का होगा तो ही लगाएंगे। तो यहाँ पर लड़की है इस वजह से सी लगेगा, तो सी के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डज, और इसके बाद सब्जेक्ट में लिख लेंगे सी, और देन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, और जाना को क्या लिखते हैं, तो गो लिखते हैं। और कहीं पर जाया जाता है तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं, और कहाँ जा रही है, मंदिर, तो मंदिर का क्या हो जाएगा साथियों, टेम्पल हो जाएगा, टेम्पल। और इसके बाद जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में हमने बताया कि आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो सेकंड एग्जांपल है साथियों आपके सामने, महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है। एक शब्द यहाँ क्या जुड़ गया, नहीं। तो नहीं शब्द भी जुड़ जाए तो घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर नहीं के लिए तो नॉट लगा देंगे, लेकिन किसके बाद नॉट लगाएंगे, तो ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्वेश्चन वर्ड लिखा है, इसके बाद आपको डू और डज लगाना होता है, जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट जैसे ही लिखेंगे उसी के ही जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, तो नॉट लगा देंगे। देन इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब आपका सेंटेंस समाप्त हो जाए तो आप क्या लगा देंगे,
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो नॉट कहाँ लगना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। और किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होता ना तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट कहाँ लगता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। लेकिन यह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। और यही प्रोसेस आपके सब टेंस में होगा। जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे ना उन सब में यही प्रोसेस होगा। तो घबराने की बात नहीं है। इसी एक टेंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी हमारे लिए सारे टेंस ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है? तो सबसे पहले यहां पर कौन आएगा? कौन ही आएगा। ठीक है ना, कौन। तो कौन को क्या बोलते हैं? हु बोलते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले हु, और इसके बाद डू या डज में से कोई एक आएगा। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे और सब्जेक्ट है हमारे महात्मा गांधी जी। और आपको ये भी पता है कि जी के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी एक ही हैं और नाम है, इस वजह से हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हु डज, और इसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम लिखेंगे, महात्मा गांधी, और देन इसके बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया। और देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो मुझे बताओ, जानना को क्या बोलते हैं? हाँ, नो बोलते हैं। नो, KNOW, नो। ये नाउ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नो मतलब जानना। ठीक है ना। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहीं पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हम यहीं पर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हु डज महात्मा गांधी नॉट नो? महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है? हम आप सब जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये थर्ड रूल्स भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।